प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अपन कर रहे हैं प्रतिशत वाला, नहीं क्या, सदर ब्याज वाला जो चैप्टर अध्याय है वो अपन कर रहे हैं, सदर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले, जिसमें अपन 2-3 क्लासें ले चुके हैं, 3 क्लासें। और उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन भी काफ़ी हल कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका बेसिक क्वेश्चन और बेसिक फॉर्मूले भी अपन काफ़ी देख चुके हैं। तो इसके बाद अपन उसके बाद ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 940 रुपये हो जाता तो मूलधन क्या है। इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि आपको एक तो दर दी हुई है, दर मतलब आर दिया हुआ है, 8% दर क्या दिया, आर दिया हुआ। एक आपको समय दिया है, समय दिया हुआ है, समय 5 वर्ष है, समय 5 वर्ष है और साधारण ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया, साधारण ब्याज ऐसा ही दिया हुआ है, साधारण ब्याज 640 रुपये दिया हुआ है। और मूलधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना मतलब कि आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन को आपके अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखना है, दिया हुआ है जो वो दिमाग में रखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, या फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। याद होगा तब उसके अकॉर्डिंग आप सूत्र लगाओगे। सूत्र क्या है, फॉर्मूला सूत्र क्या आ रहा है, सूत्र आ रहा है मूलधन का। मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन का सूत्र होता है साधारण ब्याज इंटू 100 समय इंटू क्या होता है, दर। समय इंटू क्या होता है, दर। अब देखो, एक तो ये आपको सूत्र याद रखना होगा, इसके अकॉर्डिंग इसमें मान रखना आना चाहिए। साधारण ब्याज के स्थान पे साधारण ब्याज रखिए, समय के स्थान पे समय रखिए और दर के स्थान पे दर रखिए और बटा 100 करना, इंटू 100 करना। तो पी यानी मूलधन, मूलधन बराबर साधारण ब्याज आपको कितना दिया, 640 रुपये दिया और इंटू 100। समय कितना दिया हुआ है, समय 5 वर्ष है, दर कितनी है, 8% दर। दर कितनी है, 8% दर है। तो देखो 8% दर है तो सबसे पहले इसका भाग देता है, 8 वाटी कितने होते हैं, 64 और 16 बच्चे कितने होते हैं, 4.80 होते हैं। 4 कितने होते हैं, 80। अब देखो 8 का भाग 64 के अंदर 8 बार जाता है, 1 0 की 80 हो गए। फिर 5 का भाग 80 के अंदर 5 और 5 और नीचे 30 में 6 में 30, 16 बार 80 के अंदर 5 का भाग जाता है। कितना जाता है, 16 बार जाता है 5 का भाग 80 के अंदर। और फिर 16 इंटू क्या बचा आपके पास, 100 बचा है। तो 1600 रुपये है वो क्या आ गया, क्या आ गया, मूलधन आ गया। 1600 रुपये क्या आ गया, मूलधन आ गया आपके पास। 1600 रुपये मूलधन आ गया। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में आपको मूलधन भी पूछ सकता है, ये मूलधन ज्ञात कर लिया। दर पूछे तो ये सूत्र है, समय पूछे तो ये सूत्र है, ओनली चेंज क्या होगा, जो पूछा वो इधर रखना, दर पूछा तो इधर रखिए, मूलधन उधर जाएगा, समय पूछा इधर रखिए, मूलधन उधर जाएगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही हल होंगे, प्रैक्टिस आपको बार-बार करनी पड़ेगी, तब ऐसे क्वेश्चन आपको हल होंगे। कैलकुलेशन भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, इसका बेसिक मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड के साथ आपको सब चीजें आपको करनी चाहिए और मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छी तरह से आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से हल होंगे और उसका आंसर भी अपन अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, आगे अपन और क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। और एक बार ऐसे आप करें, सूत्र आप अच्छी तरह से याद रखें, सूत्र सबको याद होना चाहिए। और उसके बाद बेसिक जो मैथ्स का आपकी कैलकुलेशन के लिए काम आती है, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल पार्ट वगैरह, ये चीजें आपको एकदम सटीक याद होनी चाहिए। ठीक है ना, जिससे अपन क्या होगा, कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो अपना आंसर एकदम अच्छी तरह से आएगा।
कम भी की दूरी अपने पास नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन टिक करना होता है वहां पे। ऑप्शन यदि क्वेश्चन हम हल कर देते हैं, ऑप्शन नहीं मिलता तो वापस करना पड़ता है, ठीक है ना। और ऑप्शन को 100% फॉर्मूला में रख के 100% सूत्र याद है तो उसका आंसर 100% सही आता है, ठीक है ना। आगे वाला देखते हैं, आगे वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे वाला एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब देखो प्रिय मित्रों, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल ब्याज की दर से किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है। मतलब कोई धन 8 वर्ष में दुगुना, मतलब वो मिश्र धन दिया, क्या दिया, मिश्र धन। आपको एक तो दर ज्ञात करनी है, इसमें दर यानी आर ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। फिर समय आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, समय टी आपको दिया हुआ है 8 वर्ष, और मूलधन भी दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। मूलधन अपन क्या मानेंगे, मूलधन x है और ब्याज भी क्या है, ब्याज भी x है। ये दोनों मिलके दुगुना हो रहा है, मतलब 2x हो रहा है। ये कुल पेमेंट दिया हुआ है, ये कुल आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, दर का सूत्र लगेगा। दर ब्याज, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज इनटू 100 बटा मूलधन इनटू समय, मूलधन इनटू समय। इसमें माना कि x मानना दुगुना करना, कोई धन दुगुना हो जाता है। साधारण ब्याज की दर से किस दर से कोई धन दुगुना हो जाता है, मतलब वो धन है मिश्र धन के रूप में दुगुना, मिश्र धन है सीधा दुगुना, मतलब 2x दिया हुआ है। तो x है मूलधन, ब्याज भी है x, मूलधन कितना x है, ब्याज भी x है, समय 8 वर्ष है, दर आपको ज्ञात करनी है रेट, और कुल धन ये दिया हुआ है। तो इनमें से दोनों x से अलग कर लेंगे, 2x में से x निकल गया है, देखो, ठीक है। अब ये मिश्र धन है, ये क्या मिश्र धन, तो मूलधन x माने तो ब्याज आ जाएगा, ये x मान करते ही आपको ये मूलधन मान लेते हैं, ये मूलधन ये ब्याज आ जाएगा। ये क्या है, मिश्र धन में से मूलधन निकालने से ब्याज आता है। ये क्या है, मिश्र धन, ये क्या है, मिश्र धन में से मूलधन निकालने से ब्याज आता है। क्या आता है, ब्याज आता है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, x इनटू 100, मूलधन भी x इनटू समय है 8, x से x कट गया, x से x कट गया। 25 के 100 के अंदर 25 का भाग 4 बार जाता है, 4 का भाग 100 के अंदर 25 बार जाता है, और 8 के अंदर 2 बार जाता है। तो क्या है, 25 बटा 2, 25 बटा 2 का मतलब क्या है, 12.5%, 12.5% जो है वो क्या आ गई, दर आ गई, क्या आ गई, दर आ गई 12.5%, ठीक है ना। अब देखो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, क्या है, साधारण ब्याज की दर से किस दर से कोई धन 8% दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, दुगुना, मतलब वो धन 2x हो जाता है, हो जाएगा। तो दर आपको ज्ञात करनी है, आप समय दिया हुआ है 8 वर्ष, मूलधन x माना कि x है, ब्याज भी x है, दोनों मिलके 2x हो रहा है, जो मिश्र धन है। साधारण ब्याज का सूत्र रख दिया, इसमें ये सूत्र में मान रख दिया, x मूलधन साधारण ब्याज है इनटू 100 है, मूलधन है, दर है, x से x कर गए, 4 का भाग 8 के अंदर 2 बार, 100 के अंदर 4 का भाग 25 बार, 25 बटा 2, मतलब कितना हो गया, 12.5% है वो दर है। 12.5% क्या है, 12.5% उसकी दर आ रही है, 12.5% क्या है, दर आ रही है। फिर ये मित्रों, इस क्वेश्चन के करने का तरीका एक और है, अपन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, यदि इस क्वेश्चन का करने का तरीका एक और है, वो भी अपन समझ लेते हैं क्या तरीका है। देखो, इसका सूत्र है, यदि ऐसे n गुना आ रहा है तो उसको अपन n मानेंगे, दुगुना है तो 2 हो जाएगा, दुगुना है तो 2 हो जाएगा। इसका सूत्र है r को ज्ञात करें n - 1/100, ठीक है, 100 2 - 1 t कितना है 8 इनटू कितना है 100 इनटू कितना है 100, 2 में से 1 कटा 1 इनटू 100, 4 का भाग 8 के अंदर 2 बार गया, 100 के अंदर कितना गया 25 बार,
तो 25 को 2 का भाग है 12.5%। कितना 12.5% है, वो इसका आंसर आ रहा है। दोनों तरीके से हम दोनों सूत्र याद रख सकते हैं। एक बार मैं सूत्र को यहाँ पे लिख देता हूँ। R बराबर, यदि आपको रेट ज्ञात करनी है तो अपॉन T इंटू 100 हो जाएगा। अपॉन T इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको सूत्र याद रखना है और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो फिर मित्रों क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा, प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन हल नहीं होगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे जिससे अपन को प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन देखते रहना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। प्रीवियस क्वेश्चन के अपन को ध्यान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो अपन को उसको प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो जाएगी और उसको जो फॉर्मूला कौन से लगे वो भी आपको याद हो जाएगा और जो स्पीड है वो अपन की स्पीड बढ़ जाएगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।